डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज आपको मचकुंड की तरफ ले चलते हैं। ये जो सामने जो गेट देख रहे हो आप, ये मुख्य द्वार है तीर्थ स्थल सरोवर का। धौलपुर के जीटी रोड से 3 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में स्थित है। सरोवर प्राकृतिक सरोवर मचकुंड को सभी तीर्थों के भांजा कहा जाता है। एक बड़े पवित्र तालाब के चारों ओर घिरे 108 मंदिरों की श्रृंखला का नाम है तीर्थराज मचकुंड। भगवान श्री राम के 19 पीढ़ी पहले 24वें सूर्यवंशी राजा मचकुंड के नाम से पहचाना जाता है। फ्रेंड्स, सभी तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है। मचकुंड यहाँ स्नान करने से चर्म रोग संबंधी पीड़ाओं से छुटकारा भी मिलता है। ये वहां का रास्ता है। ये जीटी रोड से लगभग 3-4 किलोमीटर के दायरे में पड़ता है। ये सरोवर आपको आगे ले चलते हैं। दोस्तों, आपको अवगत करा दें, ये जो सामने आप पहाड़ से नीचे गाड़ी उतरते हुए देख रहे हो, ये रास्ते में एक दरगाह पड़ती है जिसको मौनी सिद्ध के नाम से जाना जाता है। ये भी देखने लायक स्थान है। अब अपन मचकुंड की तरफ चलते हैं। अभी हमारा टारगेट मचकुंड है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। रोड भी बहुत अच्छा बना हुआ है। शाम के टाइम में लाइटों से जगमगाता हुआ रास्ता है। बहुत ही दर्शन करने लायक तीर्थ स्थान है। ये सामने जो तिराया पड़ता है, इसके सामने ही अगर अपन जाएंगे तो गुरुद्वारा मिलेगा सबसे पहले, उसके बाद में ही मचकुंड सरोवर मिलेगा। ये सीधा रास्ता है, ये मचकुंड के लिए गया हुआ है। अब अपन मचकुंड की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, इस तीर्थराज मचकुंड के बारे में आपको अवगत कराता हूं। तीर्थराज मचकुंड देश में प्रमुख धार्मिक स्थलों में विशेष महत्व है। यहाँ 108 प्राचीन मंदिरों की श्रृंखला है। पवित्र सरोवर के चारों ओर 1 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग, हर अमावस्या पर संपूर्ण तीर्थ की परिक्रमा, हर पूर्णिमा पर कुंड की पूजा आरती। सन 1612 से शेर शिकार गुरुद्वारा का निर्माण मुख्य आकर्षण केंद्र है। हर वर्ष ऋषि पंचमी व बलदेव छठ को लक्खी मेला भी लगता है। ये अपन गेट पर आ गए हैं। मुख्य द्वार है ये मचकुंड का। दोस्तों, मेले में लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। शादियों की मोर, छड़ी व कलंगी का विसर्जन भी करते हैं यहाँ पर। माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से चर्म रोग संबंधी समस्त पीड़ाओं से छुटकारा मिलता है। तीर्थराज मचकुंड का मुख्य आकर्षण 4 मंदिरों में निहित है, जिसमें कि एक ये मदन मोहन जी का मंदिर है, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान राधिका जी का दर्शन होंगे आपको। अभी आपको ले चलते हैं अंदर। फ्रेंड्स, ये सामने जो कुटिया देख रहे हो आप, यहाँ पर अभी सत्संग वगैरह हुआ था, उसके लिए हवन कुंड बनवाए गए थे। इस कुटिया में की व्यवस्था की गई थी। चलिए अब मंदिर की ओर चलते हैं, वहां देखते हैं। ये मंदिर का बाहर का प्रांगण है। आगे मंदिर की ओर चलते हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार है, जो कि काफी लंबा चौड़ा क्षेत्र में बना हुआ है।
राजा महाराजाओं के टाइम का भव्य महल जो बना हुआ है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजबूत बना हुआ है। ये मंदिर के अपन अंदर चलते हैं। मंदिर के अंदर अपन पहुंच चुके हैं। ये अंदर का दृश्य है। मदन मोहन जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर हनुमान जी का भी मंदिर है, महादेव बाबा का भी मंदिर है। ये जो सामने दर्शनालु मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का मंदिर है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ये मंदिर के बाहर की ओर आके बगल में महादेव जी का मंदिर बना हुआ है। ये मुख्य द्वार का गेट है, मदन मोहन जी महाराज का मंदिर। कितना भव्य महल बना हुआ है, कलाकृति कितनी सुंदर है, पुराने समय की। ये बाहर का दृश्य। दोस्तों, काफी बड़े क्षेत्र में बसा हुआ है। ये पहाड़ी है, पहाड़ पर मंदिर बना हुआ है। पहाड़ के नीचे की तरफ मचकुंड का जो सरोवर है वो नीचे है। अब अपन सरोवर की ओर जाते हुए काफी नीचे की तरफ है। वो वैसे सामने नजारा दिख ही रहा है आपको, सूर्य देवता डूबते हुए। कितने सुंदर लग रहा है नजारा। ये दोस्तों, ये सामने जो ऊपर झंडा फहरा रहा है वो गुरुद्वारा है। यहाँ पे गुरुद्वारा भी है। दोस्तों, मुचकुंद इक्ष्वाकु नरेश मानदाता कोली के पुत्र थे। इन्होंने अपने बाहुबल की परीक्षा के लिए अलकापति कुबेर पर आक्रमण किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्यों से बहुत समय तक उन्होंने देवताओं की रक्षा की थी। निवृत्त होने पर इन्होंने निद्रा तथा निद्रा से जगाने वाले व्यक्ति को भस्म होने का वरदान मांगा था। अब प्रांगण के अंदर चलते हैं। ये महल का अंदर का दृश्य है। यहाँ पर सरकार की तरफ से मूर्तियों के रूप में मचकुंड महाराज के बारे में महाभारत में जो कथा है, भगवान श्री कृष्ण वगैरह काल्यावन की मृत्यु कैसे हुई, कौन राक्षस था, इसके बारे में अवगत कराया हुआ है। ऊपर जो कलाकृति मूर्तियां बनाई हुई हैं उनके नीचे कहानी का सार बताया हुआ है एक एक मूर्ति में। सामने आप देख रहे हो देवता को रक्षा का वचन। इस तरह से सभी मूर्तियों के नीचे उनकी कहानी दर्शाई हुई है। ये दिखने के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है। सरकार की तरफ से अब पब्लिक के लिए ये इसके नीचे दरवाजा खोल दिया गया है। दोस्तों, महाभारत, विष्णु पुराण और भगवत गीता जैसे प्रमुख पौराणिक ग्रंथों में मिलती है। राजा मुचकुंद का जन्म राजा
मंदार के पुत्र के रूप में हुआ था, जो धार्मिक और नैतिक लक्षणों के प्रतीक थे। इस कथा में राजा मुचकुंद की प्रेरणादायक कहानी उनके भगवान विष्णु के प्रति निष्ठा और समर्पण को प्रकट करती है। उन्होंने अपने जीवन में धार्मिक आधार पर जीने का संकल्प लिया और भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना की। दोस्तों, इसकी एक कथा भी है जो कि प्रांगणों में लिखी हुई है, गीता में, महाभारत वगैरह में। जो ये कलाकृतियां, मूर्तियां बताई दर्शाती हैं, उसकी वही कथा है। इसमें संक्षिप्त रूप में हर तस्वीर या मूर्ति के नीचे बताया हुआ है। दोस्तों, राजा मुचकुंद की कथा इस प्रकार है। त्रेता युग में महाराजा मानदाता के 3 पुत्र हुए, अमरीश, पुरु और मुचकुंद। युद्ध नीति में निपुण होने से देवासुर संग्राम में इंद्र ने महाराज मुचकुंद को अपना सेनापति बनाया। युद्ध में विजय श्री मिलने के बाद महाराज मुचकुंद ने विश्राम की इच्छा प्रकट की। भगवान ने धमकी दी थी कि जो तुम्हारे विश्राम में अवरोध डालेगा वह तुम्हारी नेत्र ज्योति से ही वहीं भस्म हो जाएगा। देवताओं से क्षमा लेकर महाराज मुचकुंद श्यामलाल पर्वत, जहां अब्बू मौनी सिद्ध बाबा की गुफा है, जो कि अब मैंने आपको रास्ते में बताई थी, वही रास्ता था मौनी सिद्ध की गुफा का। एक गुफा में आकर सो गए। जो मुचकुंद महाराज थे वो उस गुफा में सो गए थे। इधर जब जरासंध ने कृष्ण से बदला लेने के लिए मथुरा पर 18वीं बार की, तो काल्यान भी युद्ध में जरासंध का सहयोगी बना। काल्यान बन महर्षि मार्ग का एक पुत्र व मलक्ष देश का राजा था। वह कंस का भी परम मित्र था। भगवान शंकर ने उन्हें युद्ध में अजय की निंदा भी की थी। इससे आगे कहानी यह है, भगवान शंकर की क्षमा को पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण रण क्षेत्र छोड़कर भागे। तुरंत कृष्ण को रण छोड़ भी कहा गया है। कृष्ण को भागता देख कल्यावन ने उनका पीछा किया। मथुरा से करीब 125 किलोमीटर दूर आकर श्याम पर्वत अर्थात श्यामांचल पर्वत की गुफा पर आ गए, जहां मुचकुंद महाराज जी सो रहे थे। कृष्ण ने अपनी पीतांबरी मुचकुंद जी के ऊपर डाल दी और खुद एक चट्टान के पीछे छुप गए। काल्यावन भी पीछा करते करते उसी गुफा में आ गया। दंभ मैबुले काल्यावन ने सो रहे मुचकुंद जी को कृष्ण समझकर ललकारा। मुचकुंद जी आ गए और उनकी नेत्र की ज्वाला से काल्यावन वहीं भस्म हो गया। यही कहानी इन मूर्तियों में दर्शाई गई है। इसके उपरांत भगवान कृष्ण ने मुचकुंद जी को विष्णु रूप के दर्शन दिए। मुचकुंद जी दर्शन से स्वीकार बोले, हे प्रभु, तापत्रय से सत्य सर्वदा इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए मुझे कभी शांति नहीं मिली। देवलोक का बुलावा आया तो वहां भी देवताओं को मेरी सहायता की आवश्यकता हुई। स्वर्गलोक में भी शांति प्रदान नहीं मिली। अब मैं आपकी अभिलाषी हूं। श्री कृष्ण के आदेश से महाराज मुचकुंद जी ने 5 कुंडीय यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्णाहुति ऋषि पंचमी के दिन हुई। यज्ञ में सभी देवताओं व तीर्थों को बुलाया गया। उसी दिन भगवान कृष्ण से आज्ञा लेकर महाराज मुचकुंद गंधमादन पर्वत पर तपस्या के लिए प्रस्थान कर गए। वह यज्ञ स्थल आज पवित्र सरोवर के रूप में हमें इस पौराणिक कथा का बखान कर रहा है। दोस्तों, सभी तीर्थों का नेह जुड़ जाने के कारण धौलपुर में स्थित तीर्थराज मुचकुंद तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है। हर वर्ष ऋषि पंचमी व बलदेव छठ को जहां लक्खी मेला लगता है, मेले में लाखों मूर्तियां आती हैं।
उत्सव की मोर छड़ी और कालंगी मनोरंजन भी जहाँ होता है। माना जाता है कि जहाँ स्नान करने से आकर्षण रोग संबंधी समस्त पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यहाँ पर पर्वत के चारों तरफ 108 मंदिर बने हुए हैं, जिनकी की अर्चना पूजा सुबह शाम दोनों टाइम की जाती है। श्रद्धालु भक्त सुबेरे के टाइम और शाम के टाइम आते जाते रहते हैं। ये सरोवर धौलपुर का एक मुख्य आकर्षण केंद्र है। राजा मुचकुंद की कथा उनकी निष्ठा, ध्यान और भगवान के प्रति श्रद्धा को दर्शाती है। उनकी विशेषताओं और अनुशासन का पालन हमेशा हमें सफलता की ओर ले जाता है और जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए हमें प्रेरित करता रहता है। दोस्तों, अब आपको सरोवर के दर्शन कराते हैं। ये मचकुंद का सरोवर है। इसमें स्नान करने के लिए श्रद्धालु आते जाते रहते हैं। इस सरोवर के चारों तरफ 108 मंदिर बने हुए हैं। यह सभी देवताओं का भांजा भी बोला जाता है। यहाँ काफी मात्रा में बंदर वगैरह भी रहते हैं। ये कितना भव्य महल है, सुंदर नजारा, कलाकृति कितनी सुंदर, कितना मजबूत पुराने समय का बना हुआ महल। सरोवर में कुछ इस तरह से लाइटिंग की हुई है जो कि नाव के रूप में दिखती हैं। रात्रि के टाइम समय फुवारे भी चलते रहते हैं। कितना सुंदर नजारा दिखता है शाम के समय। महल कितना सुंदर दिखाई देता है। पक्षियों की चहचहाहट कितनी सुंदर लगती है, मन को मोह लेती है। ये साइड में कुंड बने हुए हैं नहाने के लिए सरोवर में। ये महल का ऊपर का दृश्य। दोस्तों, सामने का जो नज़ारा आप देख रहे हो, वहाँ उधर साइड में भी काफी मंदिर बने हुए हैं। महादेव, पार्वती, सभी देवी देवताओं के। उधर ही साइड में पशुओं के लिए गौशाला भी है। सरोवर कितना भव्य दिख रहा है। श्रद्धालु लोग शाम के टाइम, सुबह टाइम आते रहते हैं। ये नावों में शाम के टाइम में लाइट रिफ्लेक्ट होके पूरे महल पे छा जाती है। सुंदर नज़ारा दिखता है। एक बार आप अवश्य आकर देखें। मचकुंद देवता के सरोवर में स्नान करें, आपको फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, मचकुंद आने का एड्रेस आगरा से भी आ सकते हैं, ग्वालियर से भी आ सकते हैं। आगरा मुंबई रोड पर पड़ता है। एक छोटा सा कस्बा है, राजस्थान में बसा हुआ है, धौलपुर। आगरा ग्वालियर के बीच में पड़ता है ये। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। लाइक, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।